एएमयू गजट में पीएम की ज्यादा फोटो पर विवाद। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एएमयू गजट का एक विशेष अंक इन दिनों सोशल मीडिया और विश्वविद्यालय परिसरों में चर्चा का विषय बन गया है, जिसे कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने 9 जुलाई 2021 को लॉन्च किया था। एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा, सर सैयद अहमद खान ने विश्वविद्यालय में देश के लिए जो कुछ भी बनाया था वह सब सरकार के दरवाजे पर बेच दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक मासिक विश्वविद्यालय बजट 30 मार्च 1866 को उर्दू और अंग्रेजी में स्कूल के स्व संस्थापक सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें संस्था से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित किए गए। एएमयू जनसंपर्क विभाग द्वारा उर्दू और अंग्रेजी में प्रकाशित ऐतिहासिक विश्वविद्यालय बजट इस बार सर सैयद एकेडमी द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसकी संपादकीय समिति भी बदल दी गई थी। विशेष शताब्दी अंक 8 पृष्ठों को छोड़कर अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। इससे पहले विश्वविद्यालय का राजपत्र उर्दू और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होता था। विश्वविद्यालय राजपत्र विश्वविद्यालय का आधिकारिक प्रवक्ता है, जो विश्वविद्यालय की सभी गतिविधियों को कवर करता है। इस साल 9 जुलाई को प्रकाशित शताब्दी विशेष अंक में सर सैयद मेमोरियल लेक्चर सीरीज के हिस्से के रूप में इन व्यक्तित्वों के व्याख्यान और भाषण शामिल हैं। इसमें महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय भवनों और अन्य स्मारकों पर प्रकाश डाला गया है। एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद हमजा सूफियान ने ईटीवी इंडिया को बताया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मुझे यह विश्वविद्यालय राजपत्र बिल्कुल पसंद नहीं है। सरकार द्वारा जारी एक सरकारी गजट है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने विज्ञापित किया गया। हमजा सूफियान ने आगे कहा, हमारे मौजूदा शेख उल जामिया को 1 साल बाकी है। ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद वह सरकार में कोई पद पाने के लिए कुछ और तैयारियों में लगे हुए हैं। इस चक्कर में वे सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले फिक्र हो नजर, एक त्रैमासिक विद्वानों और साहित्यिक पत्रिका भी पहले पन्ने पर प्रकाशित होता था, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी और कुलपति की तस्वीर थी। ज्ञात हो कि 22 दिसंबर 2020 को एएमयू के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अतिथि के रूप में ऑनलाइन शामिल हुए थे, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद थे। इसके बाद 9 जुलाई 2021 को एएमयू के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर द्वारा स्वयं एएमयू गजट के एक विशेष अंक का शुभारंभ किया गया, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसरों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। एएमयू के वर्तमान व सेवानिवृत्त शिक्षण स्टाफ, एएमयू के छात्र व छात्र नेता इसका विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार शताब्दी विशेष अंक विश्वविद्यालय गजट को लेकर कई आपत्तियां हैं। दिसंबर 2020 में एएमयू शताब्दी समारोह के बजाय जुलाई 2021 में शताब्दी विशेष अंक क्यों लॉन्च किया गया? विश्वविद्यालय गजट में प्रधानमंत्री की 7 तस्वीरें और पूर्व शिक्षा मंत्री की 5 तस्वीरें डालना राजपत्र की परंपरा के खिलाफ है। उर्दू भाषा को कुछ पृष्ठों तक सीमित कर दिया गया है, जबकि विश्वविद्यालय का राजपत्र 8 पृष्ठों को छोड़कर अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है। उनके अनुसार संपादकीय समिति को बदलना और विश्वविद्यालय के निर्माण में मदद करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति का उल्लेख नहीं करना भी कई सवाल खड़े करता है। इससे पहले फिक्र हो नजर, एक त्रैमासिक विद्वानों और साहित्यिक पत्रिका को भी हमारे नरेंद्र मोदी और कुलपति की तस्वीर के साथ पहले पन्ने पर प्रकाशित किया गया था। इससे पहले फिक्र हो नजर, एक त्रैमासिक विद्वानों और साहित्यिक पत्रिका भी प्रकाशित किया गया था, जिसके पहले पन्ने पर हमारे नरेंद्र मोदी और कुलपति की तस्वीर थी। हमजा सूफियान ने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास सर सैयद अहमद खान की भी तस्वीर होगी? क्या उनके पास वकार उल मुल्क की भी तस्वीर होगी या केवल सरकार की तस्वीरें होंगी? उन्होंने कहा, सर सैयद अहमद खान ने विश्वविद्यालय में देश के लिए जो कुछ भी बनाया था वे सब उन्होंने सरकार के दरवाजे पर बेचा। हमजा सूफियान ने कहा, बस मुझे वकार उल मुल्क के बारे में बताओ, सर जियाउद्दीन के बारे में बताओ, उनके पास कितना समर्थन है? क्या इस विश्वविद्यालय में केवल मोदी जी का समर्थन है? इस विश्वविद्यालय के निर्माण में सहयोग करने वाले वास्तविक लोगों के बारे में एक शब्द भी नहीं है, जो बहुत शर्म की बात है। विश्वविद्यालय गजट के शताब्दी विशेष अंक की संपादकीय समिति में प्रोफेसर मोहम्मद अली नकवी, निदेशक सर सैयद एकेडमी, प्रोफेसर शफीक अदवई, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद फैसल फरीद और समरीन अहमद शामिल हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो ये है कि इसमें एक तो उर्दू का सेक्शन उसमें से ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ 6 या 7 पेजेस दिखाने के लिए फॉर्मेलिटी के तौर पर उसमें पब्लिश किए गए हैं, बाकी पूरा इंग्लिश में है।
उसके तरफ दूसरी तरफ अगर हम उसको अगर पढ़ेंगे, अगर उसको हम खोलेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि जो गज़ट में यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटी ने क्या तरक्की करी, उसमें क्या रिसर्च हुई, उसमें एकेडमिक जर्नल है एक तरीके से अगर उसे आप देखा जाए, तो उसमें एकेडमिक्स को छोड़ के वो एक एडवर्टाइजमेंट जर्नल बना दिया गया है। उसमें अगर आप देखेंगे तो 7 फ़ोटो हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की लगी हुई है, 3 फ़ोटो उसमें हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर निशंक पोखरियाल जी की लगी हुई है, और जिस इदारे की यूनिवर्सिटी है, जिस इदारे का गज़ट है, जनाब सर सैयद अल रहमा की, सिर्फ 3 फ़ोटो लगी हुई है। अगर आप इसको देखें, इसको अगर आप इसकी मानसिकता को समझेंगे, तो उसमें आपको साफ तौर पे ये दिखेगा कि इस यूनिवर्सिटी को अपने पर्सनल मफाद के लिए हमारे तारिक मंसूर साहब जो कि वाइस चांसलर, उन्होंने एक सीढ़ी बना दिया है। इस यूनिवर्सिटी को सीढ़ी पे इस पर कदम रख के ये आगे जाना चाहते हैं, और इसकी ना अभी तक कोई PDF अपलोड की गई है। ये अंडर दी टेबल सिर्फ हुकूमत को खुश करने का काम चल रहा है। और मैं आपके माध्यम से, मैं पूरी एलुमनाई से, तलबा बिरादरी से, असातिज़ा कराम से, सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी को जो हुकूमत की जूती की जीनत बना दिया गया है कुछ लोगों ने मिलके, उसे हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाना हो। AMU प्रशासन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? AMU प्रशासन से बस यही कहूँगा कि जितना इन्होंने जहन, जितना दिमाग, जितनी मेहनत हुकूमत को खुश करने में लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी को चलाने में, यहाँ के एकेडमिक्स को बेहतर करने में, और जो फ़र्ज़ी मुकदमात इस यूनिवर्सिटी में बच्चों पे लगे हुए हैं उसको ख़त्म करने वाले में लगवाएं। बच्चों का करियर ख़त्म करके, बच्चों का करियर ख़राब करके अपना करियर बनाने में ये लगे हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इससे ये लोग बाज आ जाएँ। बस मैं इतनी ही इनसे अपील करूँगा।